तो मित्रों आज पूर्णिमासी तिथि है और आषाढ़ शुक्ल पक्षी है। श्रावण महण है। भूलबटी महले पक्षीले श्रावणक है। भूलबटी श्रावण कृष्ण पक्षी प्रतिपदा तिथि वर्षा ऋतु सूर्य दक्षिणायन सूर्य भगवान दक्षिणायन है ज्ञान भूलबटी 6 महण दक्षिणायन है रोल तुम मैल का खेत छ खेत कहाँ ज्ञान देखी नहीं रहा और अब यो उखड़क पेड़ गोड़ साफ करो इसे कर देखो यार मैं बड़े देख ले ये पूरे एरिया जगह पर मुझे देखूं था पहले मुझे देखूं जब उन उखड़ा गण गालियां ने को ये कहे होला मस्त का जा तू मैं लियो ये और वहां बैठे लीवे पूरी यो एरिया साफ करिए। अगर कोई अन्य मैच लगाई नो दिन भरी काम होने दिन भर लगन एक 600-800 रुपये लगों पड़न और अब ये देख ले मैं उखड़ गाय बैठ गया कि सुबह से मैंने इतना काम कर दिया सारे खेतों की सफाई कर दी जो घास इसमें है इसको उखाड़ा हाथ से। और अब ये अखरोट का जो पेड़ है हमारे पास इस बार फल कहने में अखरोट है केले भीतर खासन की सुना न जाना हो डाला तो इस अखरोट में दिक्कत क्या हो रही है एक दाना पक गया है और एक अभी देर में पकेगा। तो कई मित्र जो हमारे हर साल ब्लॉग देखते हैं ना रोज़ के डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि हम इस अखरोट के पेड़ में क्या प्रबंधन करेंगे कि हमें अखरोट नीचे गिरने से बच जाए एक। और आज मुझे वो करना ही करना पड़ेगा। ये अब इसके जो ये इसके निकल जा रहे हैं ये तो अखरोट थे ना तो शुगर आ रहे कि बोलने हैं शुगर आ रहे हैं कि बोलने दीवान इसमें सन अखरोट आए थे यार हरियाणा देखा ये ढूंढने में तना ये तो ना ये तो गिर गया। और पहली अखरोट हमारे में घिचार बाद क्यों भरी होने व्या घिचार मुनी मुनी कागजी उखड़ बजना ये है अखरोट। अब ये अखरोट इसकी वैरायटी हमारे वहाँ थोड़ी गलत आ गई है अब क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। अब वहाँ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं हिमाचल जम्मू कश्मीर वहाँ तो ये अखरोट ठीक रहेगा। ये अब ये मैं केवल पानी भरी जा रही है बरसात में नहीं खराब तो बरसात अगर इसमें ज़्यादा बारिश हुई तो खराब तो ये से ये सब गाढ़ा साफ करेल में देखे। अब इनमें बड़े ये अखरोट का पेड़ है और हर किस्म का पेड़ मिलेगा यहाँ पे अखरोट का पेड़ है। और इस बार एक नया पेड़ आड़ू का मैंने यहाँ लगा दिया और ये आंवले का पेड़ है ये पंतनगर वाला आंवला है। और इधर अमरूद है अब ये जाड़ों में पकेगा अमरूद इसमें जाड़ों में फलाएगा। और ये बेली अदरक का खेत साफ करेंगे अदरक है उधर वाला भी अदरक है और इधर भी अदरक है ये देखिए और इसमें हल्दी है नीचे। तो मित्रों ये सारे यहाँ पर भी एक अखरोट का पेड़ है देखो ये दूसरी वैरायटी का अखरोट है ये देड़ में होगा थोड़ा ये तो यहाँ भी अखरोट है ये लीची है ये देखिए ये पूरा जंगल। तो मित्रों ये छे जंगल तो नन चाह हाँ कभी को फोन आया ड्यूटी 8 बजे हाँ कोई हमारा गंगुली 8 बजे जा रहे हैं तो उन्होंने पूछने थी बोल की कमला जोशी फोन नंबर दीदी गए हाँ और उन्हें को बोल विल का इन्होंने कमला जोशी मुन्ना पछानी ठीक है भी हाँ उन्होंने तीन नाम किसी बताओ उन्हें को बोल कविराज अरे कभी दद्दा मम्मी ताई जी नंबर अल्लाह मु पूछ भी जो उनको बोल रोतेला जी ने और फोन नंबर दी रखो पतना कब फोन हो तो उनार ब्लॉग रोज देखनो है मु ब्लॉगर सन को ऐसी बात अच्छा हो ये हमारी रहती है दिनचर्या और इसे आप ब्लॉग के माध्यम से देखते हैं और हमें रोज़ अपने राय प्रतिक्रिया से अनुग्रहित करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और कल बहुत सारे मित्रों ने हमें राय प्रतिक्रिया दी है और हमें समर्थन दिया है तो उसके लिए आपका कोटि सा धन्यवाद। तो मित्रों आज के दिन ये गांव पहाड़ और ये गांव इसमें जितने पुराने लोग हमारे बुजुर्ग रहे जिन्होंने इस गांव को बनाया उसके लिए कंट्रीब्यूट किया अपनी जवानी में अपने धारे नौले रास्ते जल जंगल ज़मीन के लिए काम किया। आज भले वो दूर शहरों में हैं प्रवासी के रूप में बाहर रहते हैं तो उनका भी
अपने गांव के प्रति कम योगदान नहीं है, उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है और आज भी वो लोग अपना योगदान देते हैं, भले वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और टैक्स पेयर लोग होते हैं, अपना क्या कहते हैं टैक्स देते हैं, वो सरकार के खाते में जाता है, उससे हमारे लिए योजनाएं बनती हैं और गांव गरीब को उससे सुविधाएं मिलती हैं, किसी को पेंशन मिलती है, किसी को एग्रीकल्चर के लिए किसानों को 6,000 रुपया मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ही इस काम को करते हैं, इस काम को सब लोग करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। और सरकारें इसके लिए जो हमारे टैक्स पेयर वाले लोग हैं उनके टैक्स का पैसा हमारे एग्रीकल्चर में हमारे किसानों को 6,000 रुपया किसानों को जो आर्थिक सहायता मिलती है, अब वो अगर किसान खेती ना करे और गांव पहाड़ में उस 6,000 रुपये का दुरुपयोग करे तो वो बहुत निराशाजनक काम होता है। और जो भी हमें योजनाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, वो किसी भी रूप में मिले, मच्छी पालन मिले, मुर्गी पालन मिले, अगर हम उसको अपने रोज़गार में नहीं लगा रहे हैं और उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। और हम तभी इसको डेवलपमेंट जो विकास की बात होती है ना, विकास की बात तभी कही जा सकती है जब उसमें प्रत्येक जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उसके लिए लोग पुरजोर उस पर काम करें। तो यही हमारा मकसद रहता है। सरकार की तरफ से कोई भी चीज़ें मिलती हैं तो हम उसका उपयोग करते हैं और हालांकि हमें वो चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, हम तो अपने पैसे ख़रीद के भी लाते हैं, लेकिन देर सवेर बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। तो उसके लाभ को हम अपने बगीचे में पेड़ पौधों के रूप में और तमाम योजनाओं के जो छूटे पड़े लोग होते हैं कभी दे देते हैं, उन्होंने कहा साहब ये पेड़ ले लो ये ले लो, तो हम उसको लगाते हैं और उसका किसानों से रह गया है। सुमिल को बोरू मु खितून तो की किछि मु गालन पुजावन बोने तो मोहल्ला ले जा ओ तैविल मैल जगह दे कब जाने ए दिन खिता तो मिल बाद आ दूसर दिन कितने का आएगा ये? 6,000। और इसका 10,000 हो गया। 6,000 2 साल में दिए। दिनचर्या बतो इन्होंने गोटी बातों गा वल्ला कहाँ बात है ना मुन्नी ले आ गए मैं तो अरे तो आप आने क्या होने ली। सूर्य दक्षिणायन भूलबटी से भूलबटी वर्षा ऋतु। तो मित्रों हमारी दिनचर्या में जब भी मौसम बदलता है ना, अब ऋतु बदलने वाली है, तो इसका आभास प्राकृतिक रूप से हमें दिखाई देता है। अब जब बारिश हो रही है तो ठंडा हो रहा है और शरीर भी बता रहा है। शरीर अब परसों तक हमें ऐसा लग रहा था जब बढ़िया गर्मी वाली ऋतु थी तो दिन में सोने का मन कर रहा था, आलस हो रहा था। अब आलस भाग रहा है, अब जो है दिन में सोने का मन नहीं कर रहा है और ज़बरदस्ती हम सोएंगे तो भी शरीर में नुकसान होगा। तो अब जो है दिन में सोने का टाइम गया और अब दिन में भी वर्क में रह जाएंगे और रातें अब धीरे धीरे लंबी होते जाएंगी, दिन छोटे होते जाएंगे। अब सुबह हमें फटाफट 8 बजना शुरू हो जा रहा है, हमें लग रहा है कि जल्दी से 8 बज रहा। तो अब अपन लोग सुनो दिनचर्या, अपन स्टूडियो में जा फिर अब दिनचर्या। तो मित्रों ये हमारी जो गौशाला है ये है हमारा स्टूडियो और जब मैं कमला पहाड़ में बताऊँ ये दिनचर्या कि आ की तीज से की बार से की त्यार से। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। आज सब मित्र लोगन कणी व्यूअर्स लोगन कणी और व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बहुत बहुत शुभकामना छे बधाई छे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 29 जुलाई 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन ग्रीष्म वर्षा ऋतु आषाढ़ शुक्ल पक्षी श्रावण 14 गते और आज पूर्णिमा तिथि भूल ही है जाए प्रतिपदा तिथि पढ़ो और एल जाने
ग्रीष्म ऋतु छी भूलवटी आज पुण्य है गए भोली प्रतिपदा तिथि है गए भूलवे श्रावण कृष्ण पक्षी और श्रावण महले श्रावण को पक्षीले और वर्षा ऋतु सूर्य दक्षिणायन आज जाने सूर्य उत्तरायण छु छे में और मकर संक्रांति बटी एल जाने सूर्य उत्तरायण छा अब एल बटी मकर संक्रांति दिन जाने सूर्य दक्षिणायन तरफ ले जाल। तो मित्रों आज पूर्णिमासी तिथि छे और आषाढ़ शुक्ल पक्षी छे श्रावण महण छे भूलवटी महले पक्षीले श्रावणक छे भूलवटी श्रावण कृष्ण पक्षी प्रतिपदा तिथि वर्षा ऋतु सूर्य दक्षिणायन सूर्य भगवान दक्षिणायन है ज्ञान भूलवटी 6 महण दक्षिणायन है रोल। उसके तो मित्रों श्रावणक द्वि सोमवार है ज्ञान महण श्रावणक छो पक्षी छी आषाढ़क अब भूलवटी पक्षी ले महल ले श्रावणक लाग जाल और शिवार्चन हुआल और खूब धूमधामेल शिव जी का पण चढ़ाई जाल कांवरी ले अपन यात्रा में भूलवटी शुरू है जाल भूलवे श्रावण महल लाग जा और हमार घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोज आप लोगन के बतौनू मैया मंदिर में रत्ते 8:30 बजे मैया भोग लागा ब्यालू 7:30 बजे मैया आती हूँ मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन का शुभ मंगलमय हो। अपन लोगन कणी हमारे कुमाऊनी भाषा में गाँव पहाड़ बटी 3-4 बार बतौं भल लागत लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए आजुक दिन सब लोगन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार करिए इन्हें को मैं छे पोषो बर्बाद है जा मुआफी खितून तू भरवे दर दिए तो मैल भरवेर धरियायो अभी अपन बाड़ बंगाड़न छोड़न जा पुजाओ न नफी पुजाओ भलके जयाची फौर होता क्यों। और मित्रों आमू बादू गोरबाछन गोठी बाजू की लई भरी ज्ञान इन कणी कटाल माछर गोठी उगारा फिर काटना ये बदलने गोट पास अरे गोर बादल मैल देखा मित्रन सका हमें मु गोर बादू आपका खाली तो खवाई पी हुई माछर ना खून खा जाला अब एल बटे ब्याल ही यही ब्या एल बटी ब्यालू 6 बजे जब इन्होंने न्यार आ जाल तब ही न्यार मंगा तब जाने न्यार ने दोने पानी ने जब दूध लगून तब पानी अंदाज कर क्या नहीं करन एल बटे ना एल बे क्या नहीं कर और देखो हमार गुरबा नदी एल बटे आवाज लगा ना अम्मा कराल ना कर क्या नहीं कर और ती ठीक ब्याल के फिर वही टाइम में करा दूध टाइम में खाने टाइम में करा जब पेट तना कसरे बाल्टी 2 पानी खा ए बाल्टी पानी पिया 2 फांस तनी झाड़ खाए। और इस दिनचर्या में सब लोग अपने अपने तरीके से लगे रहते हैं सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अब कई एक मित्र हमारे पूछा टिब्बे चाहते रोन नहीं क्वेश्चन किचन का तो आप ही चाहना नहीं में हमन क्या है मतलब ना। तो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक धन्यवाद है कि आप हमारे गांव पहाड़ से देखते हैं। ये मित्रों हमारी व्यवस्थित दिनचर्या है तो इस दिनचर्या को लोग अपना सकते हैं। सुबह 4 बजे उठना और दिन भर अपने काम में व्यस्त रहना और फिर शाम को अपना नित्य जो ये तो ये करी बात ले रत्ता हम चाह कप पीनू जब पोष पानी नान घेड़ दूध लगून देवता थे मैं फूल तोड़वे धे दियो मु धी जलाऊं ई बाद मु चाय कोई एक लोग बेट्टी वाल ब्याह हमारे तो क्या नहीं नहीं हमारे बिस्तर में चाय पीनी कोई भी तो हम लोगों को चाय मिलती है जब ये ना देवेर चाह बढ़ल तबे मिलल और ईजा तो हमारी अभी बगैर नहाए तो चाय पीती ही नहीं है कोई नहीं पीने भी हो एक मुँह पीने भाई हूँ। मेरा लगभग सुबह 8-8:30 बजे रहता है उठ तो मैं जाता हूँ 4 बजे लेकिन नहाता धोता हूँ 8 बजे क्योंकि मैं इससे पहले ही और पुष्टित हूँ मैं ठीक खेत में मैंने काम किया अब मैं इतना मिट्टी लगती है थोड़ा वो लगता है गोबर लगता है तो फाइनली मैं नहाता हूँ 8 बजे 8 से 8:30 बजे और मुंह भी नहीं देता हूँ कभी कभी लोग बाग ये इसलिए कॉल आँखन लग गिदार लग रहे हैं ब्लॉग बढ़ों ला रहे तो ये कोई बात नहीं है कि हम नेचुरल तरीके से रहते हैं। और अब जा कर के हमारी होगी सुबह में नहाना धोना होगा अपना नित्य कर्म होगा उसके बाद नाश्ता होगा फिर नाश्ते के बाद 9 बजे के बाद फिर दूसरी दिनचर्या होगी और 4-5 घंटे के हमारे पीरियड होते हैं लगभग रात जाने क्या पड़े देख तो खबुआ में पूछने रे भैया तो उसका काम होता है कि सुबह वो झाड़ू लगाता है
कमरे की सफाई करता है, फिर उसके बाद उसने नहाया धोया और पूजा पाठ कर दी, तो एक काम वो हो गया। फिर इसने भी कर दिया और फिर मैं भी कर दिया, क्योंकि सब फिर उधर बहू जो है अपना किचन का काम करते रहती है। फिर आजकल क्या हो गया, नंदनी को भी 1 घंटा मैं खेत में काम करता हूँ, 1-1.5 घंटा, तो फिर 1-2 जने नंदनी को देखने के लिए चाहिए। तो ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। और ये सब आज के इस भौतिकवादी युग में अपनी शरीर साधना करना और हमेशा वर्क में रहना, फिटनेस में रहना, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो पारिवारिक संस्कार हैं, अगर वो बच्चों में जाते हैं तो बच्चों में भी भटकने की कम गुंजाइश रहती है। अब क्या होता है, आज के दिन तो लोग जाएंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, दूर शहरों में जाएंगे, देश विदेश जाएंगे, और वहाँ दूसरे किस्म का उनको माहौल मिलेगा, कल्चर मिलेगा, कितने लोग उनको भटकाने वाले होंगे, अटकाने वाले होंगे। लेकिन अगर आपका पारिवारिक माहौल सही है और परिवार में कोई नियम धर्म है, तो आपके बच्चों में वो भटकाव से और कहीं पर ऐसा बहुत संभावना कम रहेगी और उनको नैतिक बल मिलेगा। एक जब भी कहीं कोई ऐसा काम सामने आएगा तो वो ज़रूर छोड़ेंगे, यार अरे बाप रे, हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे माँ बाप तो हमें टोकेंगे रोकेंगे। तो इसलिए न कर हमारे वहाँ सिद्धांत भी नहीं करना है। तो हमारी जो थ्योरी है ना, हमारे हिंदू सनातन की जो दिनचर्या में है, तो इस बाब अपन नंदिन से कॉल तय न करिए महाराज, तय जन करिए। और कहीं भी उसको अगर माँ बापों को लगता है तो अपने ही बच्चे से कहेंगे वो इसकी गलती होगी। और 100 कामों में से 99 काम की मनाही रहती है हमारे वहाँ। बच्चा स्कूल को जाएगा तो माँ बाप कहेंगे हाँ उसके साथ मत जाना, वैसा मत करना, वैसा मत खाना। और दूसरा उधर जो वेस्टर्न कल्चर है, उधर वो बोलते हैं साहब करो बच्चे से, वो छोटा हो गया समझने वाला, तो बोला ये भी करके आओ, वो भी करके आओ, वो भी करके। उनकी थ्योरी वो है। हमारी थ्योरी है कि हम कंप्रेस्ड थ्योरी में, एक दबाव में रखते हैं। तो ये भी हमारा एक पैटर्न है और ऐसी दिनचर्या है। इससे क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं वो एक उच्च संस्कृति, आदर्श जीवन शैली जीते हैं और देश विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ पे अपनी छाप छोड़ते हैं अपने कर्मों से। तो ये हमारी इसी दिनचर्या, इसी जो सनातन हमारी जो हिंदू रीत परंपरा है, इससे हमारा एक पारिवारिक तरीके से उसको संस्कृति में ढलता है। और आज अब क्या हो गया है कि जब से लोगों ने इस दिनचर्या को कम किया और हमारी जो हिंदू रीत जीवन शैली है उसको कम जिया, तो अब उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। और पहले क्या था कि लोग बच्चे का बचपन से जनेऊ कर देते थे, एक धागे से उसको बांधते थे, ब्रह्मसूत्र से, बोलते थे कि हाँ भाई तो इसे उसे याद आएगी, वो जब भी जाएगा दूसरी जगह। तो ये कई चीज़ें हैं, इस पर लंबी बहस बात हो सकती है। फिलहाल अब इसी को हम सोचने समझने, इस उम्र में इसको सोच समझने के बात कर रहे हैं। और पुराने जो हमारे बुद्धिजीवी थे, बड़े बड़े ऋषि मनीषी, उन्होंने भी किसी उम्र में जब इसको सोचा समझा और फिर इस पर कुछ लिखा, पोथी पथड़ी, और वह चलते आई है। ये किसी एक आदमी की बबूती नहीं है, इस पर किसने क्या कहा, कोई इसमें कोई जातिगत कोई धार्मिक एंगल ये नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनि मनीषी थे वो फील्ड में उन्होंने काम किया और बड़ा उन्होंने तपस्याएं की। उसके बाद जब उनको रिजल्ट आए तब जाके उन्होंने देखा और उसमें उन्होंने इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को शामिल किया हर जगह। तो ये एक प्राकृतिक हमारी जीवन शैली है और कुछ अंश हम इसके जीते हैं, कुछ थोड़ी बहुत लीक की फकीर, तो वो हम इस पर काम कर रहे हैं और सोच विचार रहे हैं। और इसमें हमारे पूर्ववर्ती जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि सबका इस पर कंट्रीब्यूशन है। और नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के अब 8:30 बज चुके हैं। ये पीछे देते हैं। गुरु पूर्णिमा से तू ही भाई गुरु है, गुरु तू ही भाई गुरु पूर्णिमा दे खड़ी लूणी करिया पूछ पाती दे, फूल ले चढ़ा दे में ये। तो मित्रों ये गुरु पूजा भी हो गई आज। माता पिता ही होने व्या पहल गुरु, हाँ? माता पिता गुरु गुरु देवता। गुरु देवता।
तो मित्रों आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन ईजा को ही हमने अपनी गुरु मान के पूजा कर दिया। तुल उली वे गुरु मंत्र तुल ली वे दीक्षा दीक्षा हाँ जब करने वाली ठहरी। तो ईजा को भी हमने अपना गुरु बना दिया आज ये। और 100 साल गणेश भगवान जी तो हाँ तो सबके वैसे गणेश जी हुए। नमो भगवते वासुदेवाय जाप कछी तो रोज हाँ रोज कतु बुगा द्विबुगा प्रत्यव्यार। तो मित्रों 100 साल की उम्र में और अपनी आँख कान जिह्वा नाक सब इंद्रियां सकुशल हैं और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती है। और अब नाश्ता ये करेगी। तो प्रथम गुरु हमार इजबा बनेरवे माँ बाप तो वही हमें शिक्षा देते हैं। और पहली हमें जो शिक्षा मिलती है वो माँ बाप से मिलती है। और ज़िंदगी में वही जो शिक्षा है वही जो दीक्षा है जो माँ बाप का होता है वो बड़ी काम आती है। तो इसलिए हमने भी अपनी गुरु ईजा को ही गुरु माना है। तो आज गुरु पूर्णिमा की सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मित्रों और ये परंपरा हमारी जारी रहनी चाहिए। और सभी जो हमारे सनातन प्रेमी हैं जो ये दिनचर्या जीते हैं उनको ये रीत परंपराएं निभानी चाहिए। और जो लोग लिए आप आज गुरु पूजा दिन जय की इजबाब छन तो उनकी आप आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और यही मैंने भी कोशिश की। तो ऐसा फिर लोगों को ज़िंदगी में कहाँ मिलता है। तो अब मैं भी करता हूँ नाश्ता। तो लेकर नाश्ता सब मित्र लोगन कह दे सबने तिगण जन्मदिन है शुभकामना देने ला रहे हैं रोज 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 देने ला रहे हैं अपने पुत्र परिवार में उन्होंने फोन ऑन आ रहे और ले कोई डीडी आर्ट बैठे ले पूछा रहे जो बल्लो और कई मित्र लोग सब मस्त बहन गई तब ब्याही गई वहाँ निकल चला ब्याही चंदू ब्याही। अच्छा तो 2-3 दिन रही वहाँ सभी मित्रों को। और जो भी मित्र अभी भी आप लोग ईजा को जो राय प्रतिक्रिया में मलकोट सब पछाड़ने रह गया। तो डीडी आर्ट में मलकोट ले बेदार मलकोट देवानी कहाँ कोयराल में करियाल में का कि उन्होंने घाट पट्टा को नहीं था। अच्छा घोड़े हम जा ले रहे हैं घोड़पट्टा बैठे तल। तो मित्रों यहीं गए थे वहाँ गए मैं पैदल आ रही हूँ वहाँ बैठे वहाँ के बोलन अस्कोट बैठे गंगोली हाट पैदल यात्रा कर रही है। तो मित्रों उस डीडी आर्ट वाले रास्ते से घोड़पट्टा से फिर नीचे थल और ऐसे होकर के हजेती वजेती से इधर हमने गंगोली हाट तक की पैदल यात्राएं की हैं। तो बहुत बार तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि आप सभी लोगों ने मित्रों ने जो अपनी राय प्रतिक्रिया में ईजा को बधाई दी है और उसके लिए हार्दिक बारंबार सबको आशीर्वाद। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन सबको आशीर्वाद।